कहीं चली गई है। एब्रेशन की बात करते हैं। एब्रेशन बेसिकली व्हाट इज़ एब्रेशन? सुपरफिशियल इंजरी होती है, एक खराश सी आती है। ये तब आती है जब आउटर स्किन की सिर्फ सरफेस इन्वॉल्व होती है और जो चीज़ ने एब्रेशन कॉज की है वो पूरी स्किन की थिकनेस को पेनिट्रेट नहीं कर रही होती। ठीक है, अब इसके जिस तरह से डिफरेंट टाइप्स हैं और क्या इसका मैकेनिज्म होता है वो पहले देख लेते हैं कि इसमें कोई चीज़ है जो कि आगे प्रेस कर रही है और साथ मूवमेंट भी होती है। यानी अगर ये पेंसिल लग रही है किसी की स्किन पर तो साथ आगे मूवमेंट भी कर रही है, या नाखून लग रहा है तो वो साथ आगे फिर मूव भी हो रहा है बिसाइड्स पुटिंग प्रेशर ऑन दैट पार्ट ऑफ द स्किन या फोर आर्म या जहाँ पर भी इंजरी हो रही है। ठीक है, अब इसको डिफरेंट क्लासेस के अंदर कैटेगराइज कर लिया जाता है एब्रेजन को, जिसमें दो मेजर क्लासेस हैं, एक है मूविंग एब्रेजन और दूसरी है फ्रिक्शन एब्रेजन। और तीसरी भी एक टाइप होती है विच इज़ पैटर्न या इम्प्रिंट एब्रेजन। ठीक है, मूविंग एब्रेजन में क्या होता है कि इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती है वही नाखून वाली। ठीक है, कि जब इस तरह से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द स्किन, जब यहाँ पर पेंसिल इस तरह से लगी है और इस तरह से जा रही है तो यहाँ पर एक पील, जिस तरह पोटैटो पील होती है, जब पील करें तो वो उतर के उसकी एंड पर हीपिंग होने लग जाती है, तो उसी तरह स्किन की हीपिंग होने लग जाती है। ठीक है, तो पाइलिंग अप या हीपिंग ऑफ एपिडर्मिस एट द फार एंड पर होने लग जाता है। ठीक है, अब इसको फिर फर्दर कैटेगराइज करते हैं। इट कुड बी स्क्रैच और इट कुड बी ग्रे। स्क्रैच का ये मतलब होता है कि पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, जिस तरह नेल आ गया, ठीक है, वो पास करता है और मूविंग सरफेस, पूरी एक सरफेस की जो लेयर होती है वो इन फ्रंट ऑफ इट मूव कर रही होती है। ठीक है, आई होप आई एम एबल टू डिलीवर द कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर हीपिंग मौजूद होती है और क्रीसेंटेरिक जो होते हैं स्कार्स वो नील की वजह से होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है ग्रेज। ग्रेज के अंदर रफ ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक वाइडर सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द स्किन ऑफ द विक्टिम के साथ इन कांटेक्ट आता है, जिस तरह सेल्फ हार्म के अंदर होता है, जिस तरह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रिक्शन एब्रेजन होता है। इसके अंदर प्रेशर स्किन पर लग रहा है और उसके साथ फिर मूवमेंट भी हो रही है। एब्रेजन की डेफिनेशन भी यही होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि फ्रिक्शन होगी लेकिन वहाँ पर मौजूद होगी। ठीक है, जैसे कि विप्लैश के अंदर होती है। ठीक है, विप्लैश कोड़े जिस तरह मारते हैं, और इस तरह स्ट्रैंगुलेशन के केस में होती है, रोप हैंगिंग के केस में होती है। रोप हैंगिंग वो जाती है ये वाली, अब मुझे आइडिया नहीं है बाकी टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं या नहीं। सो स्ट्रैंगुलेशन इज़, रोप हैंगिंग इज़ दिस, एंड स्ट्रैंगुलेशन इसके जिस तरह गाड़ी में बैठ के तो पीछे से किसी ने उसको इस तरह कर लिया, कोई रोप है या केबल वायर है उसका गला इस तरह से दबा दिया, तो दैट इज स्ट्रैंगुलेशन। एनीवेज पैटर्न इम्प्रिंट एब्रेजन की तरफ चलें तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ज़रिए वो किया जा रहा होता है उसका पूरा पैटर्न वहाँ पर बन जाता है। ठीक है, जिस तरह व्हीकल के रेडिएटर का इम्प्रिंट सा बन जाता है उस तरह से। ठीक है, मोटर टायर जब किसी की स्किन पर से गुजरता है तो उसका एक इम्प्रिंट सा बन जाता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यानी वो जो उसका ऑब्जेक्ट का पैटर्न होता है वो इम्प्रिंट हो जाता है बॉडी पर जब फोर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री पर अप्लाई हो रही होती है स्किन में। तो ये हो गया एब्रेजन। उसके बाद देखते हैं कि लेसरेशन क्या होती है और उसके बाद फिर ब्रूजेस को देख लेते हैं। आई गेस एक दो चीज़ें ही हैं बस।